इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। केंद्रीय बजट 2023 आ चुका है और इस बजट को लेकर तमाम जो देशवासियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी इसे लेकर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, चलिए चर्चा करते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी पब्लिक फर्स्ट पर। सर, आपका पब्लिक फर्स्ट पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये बजट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। आज जो भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, यह ऐतिहासिक और रचनात्मक बजट प्रस्तुत किया है। भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है और इस बजट में सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा है। और खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आवास में 66% बढ़ा करके इस बजट में प्रावधान किया है। यह वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, मध्यम वर्ग के लिए भी पहले सालाना 5 लाख रुपए पर आयकर लगता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया है। ऐसी एक नहीं अनेक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए भी बहुत बड़ा विचार किया है। बड़ी संख्या में इस बात का लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है और इसको आगे बढ़ाने वाला बजट है। और निश्चित रूप से इसमें मध्य प्रदेश को भी कई दृष्टि से लाभ होगा और मुझे लगता है कि हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। नौजवानों का भी हम पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के बारे में विचार किया गया है। तो ऐसे छोटे बड़े सारे बिंदुओं पर, चूंकि अब बजट प्रस्तुत हुआ है, सारे बिंदु अभी सामने आएंगे तो और विस्तार से उनको देख करके हम आपको पूरा बताएंगे। इस बजट में काफ़ी नवाचार भी किए गए हैं, जैसे स्क्रैप को लेकर भी सर, वाहनों को स्क्रैप की पॉलिसी भी आई है। 15 साल पुराने जो वाहन है वो स्क्रैप के जरिए हटाए जाएंगे। एक बड़ा एक कदम है। डिजिटल का भी आपने बताया कि लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। और भी कई ऐसे जो नवाचार है, आपको क्या सबसे बेहतर लगे कि जिन्हें लगता है कि आप भी प्रभावित हुए कि बहुत अच्छी जो पहल है? हमारे देश के युवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता इस बजट में की है और बहुत बड़ी संख्या में किसानों को प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया है और उनका लाभ हम मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा। विकास के डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें चिंता की गई है, तो महिलाओं के बारे में चिंता की गई है। ऐसे मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं है जिसमें चिंता नहीं की गई। इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत को बढ़ाने वाला बजट है और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। बड़ा फैसला लिया गया कि 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। किस तरह से देखते हैं सर आप इसे? देखते हैं, इसकी सराहना की जाना चाहिए। पहले 5 लाख का प्रावधान था, लेकिन अब बढ़ा करके उसको 7 लाख किया है, तो यह एक बहुत ही खुशी की बात है। सर, मध्य प्रदेश में जब इसको लेकर जब बात आती है तो किस तरह के प्रावधान करने की एक नज़ीर बनती है, एक उदाहरण आता है, तो किस तरह का प्रावधान आप करना चाहेंगे इस बजट को देखकर? केंद्र का जो बजट आया है, निश्चित रूप से उससे कई बातें हमको भी ऐसा लगा कि भाई मध्य प्रदेश का भी बजट आने वाला है, तो क्या बेहतर बजट हो सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाला मध्य प्रदेश का बजट भी यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा बजट आएगा। और इसका प्रयास हमने ये किया है कि आम जनता से हमने सुझाव आमंत्रित किए। 26 जनवरी तक हमने बहुत बड़ी संख्या में सुझाव आए हैं और हमने उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को और भी अनेक प्रकार के ऐसे श्रेणी के लोगों को बुला करके हमने उनके साथ विचार विमर्श किया है और उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमको मिले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को आने वाले बजट में हम सम्मिलित करें।
देवड़ा जी, चुनावी साल है और ये आपका जो बजट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है। एक अलग सा क्या इसको आप चुनौती समझते हैं या आपको लगता है कि कोई प्रेशर है कि भाई सबको खुश करना है, कोई नाराज ना हो जाए, क्योंकि विपक्ष भी आपके बजट पे निगाहें ताक रहा है कि आखिर बजट में क्या कमी होगी? पिछला बजट भी आपको याद होगा कि एक भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया था और जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो सारे उसमें लिए थे। एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस किया था और जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन पर फोकस किया था। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला बजट मध्य प्रदेश का बहुत बेहतर होगा। अब जहाँ तक सवाल है, विपक्ष अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो जितना कार्यकाल उनका रहा है और वो क्या वादे करके बैठे थे, क्या वो वादे पूरे हो गए, तो पहले अपने आप को झांक करके देख ले, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में कुछ कहे। एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है जब भी बजट पेश होता है, उससे पहले भी, कि मंत्री जी ये बताएं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में क्या बढ़ोतरी होगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता को? समय समय पर सरकार अपना निर्णय लेती है और मुझे लगता है कि जब आवश्यकता होगी तब कोई निर्णय लेना हो तो लेंगे सरकार। कमी की जा सकती है, बढ़ोतरी की जा सकती है? नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय पर जैसा भी होगा विचार करेंगे। वैट को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं मंत्री जी, मैं फिर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि विपक्ष भी पूछता है, क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट टैक्स है पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों पे, क्या उसमें कोई कमी की जा सकती है? वो मैंने विधानसभा में, आपको पता होगा, तो एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा हमने कम करने का काम भी किया था, लेकिन उन्होंने बढ़ाने का काम उन्होंने किया था और मैंने बताया था उदाहरण के तौर पर। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जनता के हित में जो कुछ बेहतर निर्णय हो सकते हैं वो करेंगे। आपने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक और रचनात्मक भी बताया, जो पहली प्रतिक्रिया आपके सामने आई है। कितना रचनात्मक मध्य प्रदेश का बजट भी इस बार होगा, क्योंकि अब अंतिम दौर में है बजट की अब तैयारी आपकी? मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी बहुत ही बेहतर सुझाव आए हैं आम जनता से और हमारे जितने व्यापारी, उद्योगपति, बुद्धिजीवियों को हमने बुलाए थे, उनके सुझाव भी आए, तो उन सबको हम विचार विमर्श करके जितना बेहतर बजट हो सकता है जनता के हित का, जनता के लिए ये बजट आएगा। एक समय और ले रहा हूँ, स्टार्टअप को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं, युवाओं पे काफ़ी फोकस रखा है जिससे रोजगार सृजन हो सके। क्या मध्य प्रदेश में हम समझें कि युवाओं पे फोकस रहेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे? विशेष तौर से कृषि से जुड़े स्टार्टअप के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है और जो उन्होंने जो 7 बिंदु, जो सप्तऋषि, मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे बजट में पूरा फोकस ही उनके ऊपर किया गया और उसी आधार पर बजट प्रस्तुत किया है। तो मध्य प्रदेश में महर्षि या सप्तऋषि? अच्छा होगा, बजट अच्छा होगा। बजट बहुत अच्छा होगा और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हमेशा से मुस्कुराते हुए और ये भरोसा दिला रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी प्रसन्न रहे और ये भरोसा जरूर रखे कि जो आने वाला बजट होगा जो प्रदेश का, वो काफ़ी जो है बेहतर होगा। चूंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को बड़ी घोषणा फिलहाल करते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो मैं बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर देख रहा हूँ माननीय मंत्री जी की, उससे साफ है कि काफ़ी प्रिपेयर हैं और काफ़ी जानकारी वो ऑलरेडी एकत्रित कर चुके हैं। तमाम वर्गों से जानकारियां ली जा रही हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं और उसको समावेश कर मध्य प्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा। और निश्चित तौर पर मंत्री जी, ये केंद्रीय बजट भी उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। एक काफ़ी इसमें नवाचार भी हुए, तो उसको भी शायद आप शामिल करेंगे, कई जो चीज़ें उसमें। बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, पब्लिक फर्स्ट पे एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।